काय लाने जो सब ड्रामा कर रही हो हैं? अरे रोबे धोबे से ना कचू हल निकलने वालों नहीं है। जेलो 15,000 है, 15 पूरे हैं, गिन लो। बहुत ही बड़ी तकदीर है तेरी हैं? और जिन्हें धरो निकल लो जहां से और मोड़ी ही छोड़ जाओ। एक बार जो हमने जवान दे दी तो अपनी जवान से कहूँ मुकरवे वाले नहीं हैं, समझ रही हो ना? और निकल लो। इज्जत 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 काय लाने रो रही हो? अरे जो जाने सो चलो गो, और जात जात जो कछु दे जा रही है ना बदल लो, उठाओ पैसा और निकल लो से, और मोड़ी ही छोड़ जाओ। मार्केट में जो भी नफा नुकसान हुई है ना सब हम संभाल लें, तुम बिल्कुल चिंता न करो। धरो है ना, जाओ रबड़ी मबड़ी खाओ। जिस रम्या देवी को उसकी गरीबी और लाचारी न तोड़ पाई, आज उसकी 14 साल की बेटी के साथ किए हुए इस घिनौने अपराध ने उसे अंदर तक तोड़ डाला। एक मां कैसे देखे अपनी बेटी को इस तकलीफ में? इस तकलीफ से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर इस दर्द के साथ साथ एक और डर था कि अगर एक बार वो चुप रही तो कहीं उसकी छोटी बेटी का हाल भी वो ना हो जो बड़ी बेटी का हो। हम तो बस ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो हमारी छोटी बहन के साथ ना हो। एक अच्छे से लड़के से शादी करना। रमैया, हे रमैया, कहाँ मरे तुझे? एक अध्ययन के मुताबिक हमारे देश में 1 करोड़ लड़कियां वेश्यावृत्ति के चंगुल में फंसी हुई हैं। 1 करोड़, उसमें से 90% लड़कियां रत्ना की ही तरह देश की सीमा के बीच में बेच दी जाती हैं। 20% लड़कियां नाबालिग हैं। रम्या देवी नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बेटी सोना इस 20% का हिस्सा बने। उसने ठान लिया था कि इस बार वो नहीं भूलेगी, इस बार वो नहीं जाने देगी। रत्ना को तो वो इस बाजार से नहीं बचा पाई, और सोना को जरूर बचाएगी। किनके बारे में कह रही है तू? तू जानती है ना उन सबको? पहले भी रपट लिखाई थी बड़की को लेके। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चाहती क्या है तू? हम बस यही चाहते हैं कि जिसने भी इसके संग कुकर्म किया है वो खुलेआम ना घूमे। अगर इस बार भी वो खुलेआम घूमने लगा तो मेरी फूल जैसी बच्ची को भी वो वही पहुंचा देंगे जहां मेरी बड़ी बूढ़ी को पहुंचा दी। कहां पहुंचा देंगे? ये बेकार की बातें मत कर। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुमने ही किसी के सामने बैठाया होगा और कम पैसे मिले होंगे तो शोर मचा दिया कि बलात्कार हो गया। नहीं दरोगा जी, ऐसा नहीं है। हम कोई झूठी रपट लिखाने नहीं आए हैं। हम तो बस इसके साथ जो भी हुआ है उसकी रपट लिखाने आए हैं। अब आप खुद ही इसकी हालत देख रहे हैं ना। अरे यार, हम क्या देखें इसकी हालत? देखो, इसका मेडिकल करवाना पड़ेगा। उसके बाद ये पता चल सकता है कि तुम्हारी मोड़ी के साथ बलात्कार हुआ है या फिर तुम सब मिलकर झूठ बोल रहे हो। विनय कुमार, जी साहब। जी साहब। इस मोड़ी को ले जाओ और इसका मेडिकल करवाओ। रम्या देवी, रिपोर्ट बनाकर चौकी भिजवा देंगे। ज्यादती तो हुई है आपकी लड़की के साथ।
देखो, इस अस्पताल की रिपोर्ट के हिसाब से और तुम पे भरोसा करके ये सच मान लिया है हमने कि तुम्हारी मोड़ी के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन जिन लोगों का तुम नाम ले रही हो उन्हें ठीक से पहचानती तो हो? मैं फिर से पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऐसे ही किसी का नाम ले रही हो? अरे नहीं नहीं दरोगा जी, हम ऐसे नहीं कह रहे। हम सभी को पहचानते हैं और सभी हमारे गांव के हैं। ठीक है, चलो फिर हमारे साथ। क्या हुआ साहब, हमें काहे बुलाया? मन कर रहा है तेरे से मिलने का। हा? अरे पूछने का काम पुलिस का है, तू क्यों खामखा थानेदार नहीं बन रही है? हा? सवाल हम पूछेंगे, जवाब तू देगी, समझे? पहचानती है इस मोड़ी को? हाँ, हमारे गांव की मुड़ी है तो हम काहे नहीं पहचानेंगे? जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। हाँ तो हाँ, ना तो ना। हाँ। कल तेरे आदमियों ने इस मोड़ी का बलात्कार किया, तू उसमें शामिल थी, बोल हाँ के ना? ना, ये झूठ बोल रही है। हम तो शहर गए थे सिनेमा देखने वास्ते, अजंता सिनेमा। दरोगा जी, ये झूठ बोल रही है। हम खुद देखा, ये वहाँ पहरा दे रही थी। तू चुप बैठ। अभी हम पूछताछ कर रहे हैं ना, तेरे पास कोई सबूत है कि ये कल सिनेमा नहीं देख रही थी? हाँ दरोगा जी, सबूत है ना। ये जिस सिनेमा हॉल की बात कर रही थी ना, वहाँ हमारा मोड़ा मोहन साइकिल स्टैंड पे है, इसी से पूछ लीजिए। ये जो कह रही है कि कल ये सिनेमा घर में सिनेमा देख रही थी, क्या ये सच है वे? बोल। हाँ जी साहब, सही बात है। ये उस दिन अजंता सिनेमा में सिनेमा देख रही थी, हमने खुद देखा इनको वहाँ। ये कहाँ बोले हैं? आग लगे तुझे, कीड़े पड़े। अरे जिन लोगों ने तेरी बहन की इज्जत लूटी, तो उन्हीं लोगों का साथ देवो है। अरे तू तो भाई कहलाने के लायक ना है, झूठ बोल रहा है। हाँ, बस एक तू ही सच बोल रही है यहाँ। हाँ, हमें तो लगता है कि तू अपने इस मोड़े से जबरदस्ती झूठ बुलवा रही है। अरे जिसकी बहन की इज्जत लुट गई हो, वो अपने दुश्मनों के लिए झूठ क्यों बोलेगा? हाँ? क्योंकि ये नहीं जानता कि घर की इज्जत क्या होती है। साहिब, मेरी माँ बिल्कुल सच कह रही है। इसी औरत की वजह से 5 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी साहिब। इसी औरत ने कोठे पे लाके खड़ा कर दिया था मुझे। हम ये तेरा ये 5 साल पुराना केस सुलझाने नहीं आए हैं। इस औरत ने अभी क्या किया है ये जानने आए हम, समझी? साहिब, तो आप हमारी बात सुनिए। यही वो औरत है जो हमें ऐसे उठाकर ले गई थी, और इसके साथ एक आदमी भी था, उसका नाम रमेश है। अरे लेकिन कोई सबूत भी तो होना चाहिए। ऐसे ही तो तुम्हारे कहने से किसी को उठाकर जेल में नहीं ठूस देंगे हम। दरोगा जी, जिंदगी ने हमको भी बहुत थाना पुलिस दिखाया है, तो थोड़ा बहुत कानून तो अब हम भी समझने लगे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जिसके साथ गलत हुआ है उसकी गवाही तो आपको माननी ही पड़ेगी। सारे गांव वालों के सामने अगर सोना गवाही दे रही है तो इस औरत को तो आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। बहुत ही उम्दा काम करो तेने, बहुत ही उम्दा। हम तेरे काम से बहुत ही खुश हैं। धर ले धर ले जो तेरे नाम पसंद। वो जनता टाके जाएगी ना, हाँ, बाको साइकिल को ठेका अगले 4 साल तक तेई समाज चल जा। जी भैया। जा 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 जा। लेकिन चा की माँ ने बहुत गलत काम करो है, बात छोड़ेंगे ना हम। अरे वाह की वजह से आज दिव्या जेल में है, अब तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है, भागत फिर रहे हैं हमें लोग। तुम्हें क्या लग रहा हो कि दिव्या भौजी जेल में हैंगी तो हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है? 12 साल तक बाने जा धंधा में हमारा साथ दो है, और तुम सोच रही हो कि हम अकेले हैंगे? बड़े बड़े आदमी हैं हमारे संगे। कल सवेरे तक दिव्या भौजी हम कैसे जेल से बाहर निकाल रहे थे, देखो तुम। अब
पाला की नेताजी? हो का बस सागर वाली जमीन को मामला है ना? अरे बाकी आप बिल्कुल चिंता फिकर छोड़ो। हो अरे वो ठेका बांटने वालों आदमी अपने ही आदमी है, वो सब आप टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो, हम संभाल लें। हो महाराज, बस आप एक काम करो, आप हमरो वो वालों केस है ना वो आप संभाल लो। हाँ हो पाला की महाराज, हो ठीक। अब देखते हैं, अब तो देख काका होत। माधव, माधव, कौन है? कौन है? हम आएंगे। हम यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? हम तुमसे बस इतो कहवे आए थे कि रमैया तो खाम खा हमसे झगड़ा मोल लेवे पे तुली है। मनो तुम हमें समझदार लग रहे हो। अरे 15,000 अगर कम लग रहे थे तो हमसे कहती, अरे मुंह तो खोलती है। खाम का पुलिस थाने के चक्कर काय काट रही है? अच्छा एक बात बताओ, कितना चाहिए तुम्हें? कितना चाहिए बोलो? अरे मुंह खोलो, बताओ कितना चाहिए? जा इधर से, तेरी इच्छा आने की हिम्मत कैसे हुई? देखो ऐसो है, ज्यादा गर्मी दिखावे से पहले एक बार अपनी रत्ना की तरफ देख लेना। अबे तो हम पैसा दे के ले जावे की बात कर रहे हैं, नहीं तो बिना पैसा के भी बाहर उठा के हम ले जा सकते हैं। ज्यादा पुलिस की चढ़ गई हो तो एक बात याद रखने, कल को दिव्या भौजी होंगी जेल से बाहर और होंगी अपने घर में, और अगर तुमने थाना पुलिस के चक्कर नहीं बंद करे ना तो एक बात याद रखना, खामखा हमारा टाइम खराब होगा। और टाइम हमारा लाने बहुत ही कीमती है, समझ रही ना? तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं हम, याद रखना। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। और कल को अचानक कछु होगा, अचानक सोना गायब हो गई ना तो हमसे मत कहने, रोते फिरोगे इधर उधर गलियों में और कोई सुनने वाला नहीं होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। आओ रघु। ऐसे कैसे छोड़ा आपने दिव्या को? अगर वो बाहर रहेगी तो मेरी मोड़ी को नहीं छोड़ेगी, उतने भी उसका मन नहीं भर रहा होगा। अरे तो क्या करें, कानून से लड़ जाएं? अरे जमानत हुई है उनकी, जमानत, और जब जमानत हो गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। केस चलेगा और जो फैसला होना होगा हो जाएगा। दरोगा जी, तब तक वो मेरे मोड़ी के साथ क्या करेंगे कुछ पता नहीं। और वो रमेश भी तो गांव में है, कल घर आया था और धमकी दे के गया है कि वो मेरी मोड़ी को उठा कर लेके जाएगा। झूठ बोलती है तू, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? रमेश कैसे घर आ सकता है तेरे? नहीं दरोगा जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो सचमुच आया था। कल शाम से रमेश पुलिस के लॉकअप में है। दिव्या की शनाख्ती पर उसे गिरफ्तार किया हमने। भरोसा नहीं हो रहा हमारी बात पर? चल हम दिखा दें तुझे रमेश को लॉकअप में। देख ले, यही है ना रमेश? नहीं दरोगा जी, ये रमेश नहीं है। इसकी शिनाख्त हो चुकी है, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब जो तू कहेगी उसे क्या सच मानना पड़ेगा? ऐसा तो किसी कानून में नहीं है। अब तू कल को कहेगी कि मैं रमेश हूं तो क्या अपनी गिरफ्तारी दे दूं? कौन हो तुम? चल। जी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कौन? ये तो मिट्टी का तेल है और कोई इन्हें रोकेगा भी ना है। मना करी थी ना, मना करी थी, नहीं मानी हमारी बात, चली गई पुलिस के पास। कब हो कछु खाड़ पाई हमरो? नहीं ना, उल्टो अपना नुकसान करवा बैठी। ये देख, ये सजा है कि हमारी बात ना सुन बेकी। अब एक बात मेरी गौर से सुन ले, 2 दिन के अंदर अपनी मोड़ी हमारे पास भिजा देने, नहीं तो अगली बार आए तो पूरा घर मार के जाएंगे तेरा। अबे भी तेरी छाती न जुड़ानी हो ना तो चली जाइए कलेक्टर और मिनिस्टर के पास, कोई न सुने तेरी। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं तेरे को,
2 दिना का। चलो रे। बाबा, माँ, तू तो कछु खा ले। ना मोड़ी, भूख ना है। ये सब हमारी वजह से हो रहा है ना माँ। हम चले जाएंगे, हम उसके साथ चले जाएंगे। ना मोड़ी, ऐसे ना कहिए। ना मोड़ी, कहीं जाने ना देंगे, कबाऊ नहीं। सुनिए सुनिए, मजिस्ट्रेट साहब का आम जनता से मिलने का समय समाप्त हो गया है। अब जो लोग रह गए हैं वो लोग जाएं और 1 हफ्ते के बाद आएं। ऐसे कैसे नहीं मिल सकते? ए बाबू, जरा साहिब से बात करो ना, थोड़ी देर मिलने के लिए। हमारे पास समय नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? रमैया। सोना के केस के लिए आए हैं। क्या नाम बताया? सोना। ये लो अपनी फाइल रखो और अब अगले हफ्ते आना। नहीं नहीं, हम आज ही मिलेंगे। अगले हफ्ते तक तो कुछ भी हो सकता है, और अगले हफ्ते तक हम इंतजार भी नहीं कर सकते। चल सोना, चल। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं? साहब के पास और कोई काम नहीं है क्या? अरे चल। साहिब, 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 साहिब। साहब माफ कीजिएगा साहब, मैंने इनको बोला था अगले हफ्ते आने के लिए, लेकिन ये भूसी चली आई साहब। क्या बात? साहिब, अगले हफ्ते तक रुकने का हमारे पास टाइम नहीं है। अगर 2 दिन में कुछ नहीं हुआ ना, तो मेरी मोड़ी को वो लोग। साहिब, रम्या के पास यही एक आखिरी उम्मीद थी। उसने मजिस्ट्रेट को अपनी सारी कथा सुनाई। आप बिल्कुल मत घबराइए, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। गोपाल जी। जी सर। पुलिस स्टेशन फोन लगाइए। चैन की नींद सो रहे तुम लोग का है? हमारी नींद खराब करके। मना करी थी कछु ने करवे के लाने, मैंने मानी नहीं। मुंह उठा के चली गई मजिस्ट्रेट के पास। ये क्या जबरदस्ती है? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे है? कैसी जबरदस्ती? तेने अबे हमारी जबरदस्ती देखी नहीं है। ले जा बाहर। तई गई थी ना मजिस्ट्रेट के पास, तई गई थी। अब मजिस्ट्रेट कार्रवाई करवे के लाने जोर डाल है। जाके पहले कार्रवाई हो ते खुद जा पुलिस थाने और हमरी और दिव्या फौजी के खिलाफ सबरी रिपोर्ट वापस ले ली। देख जैसे कह रहा हूं सब ठीक हो जाए। नहीं जाऊंगी। पागल हो गई जो औरत, कोई समझाओ जाए, कोई समझाओ। अरे जा, ऐसे ना समझेगी हम लोगन की बात। बोल, केस वापस लेगी कि नहीं? नहीं मानेगी। अरे मत क्या कर रही हो? काहे जान देने पर तुली हो? ले लो केस वापस। जिंदगी है ना तो सब कुछ है। अरे तू चुप कर, तेरी जिंदगी की फिक्र कर, हमने नहीं। समझे? तो तू केस वापस नहीं लेगी? नहीं मानेगी। तो तू केस वापस नहीं लेगी? नहीं। नहीं मानेगी हमारी बात? नहीं नहीं नहीं। तो ले मार। तू क्या करते ने? गोली चला दी? दिमाग तो ठिकाने है तेरा? हाँ, ना है हमारा दिमाग ठिकाने। अरे केस तो तब चलेगा जब ये जिंदा रहेगी। जब ये जिंदा ही नहीं रहेगी तो केस का चलेगा। ले मार। अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते
रम्या ने अपनी जान दे दी, आखिरी पल तक डरी नहीं। न्याय पाने की आशा में अपनी बेटी को इस समाज के सबसे गंदे बाजार से बचाने की कोशिश में ही जीती रही और उसी कोशिश में ही मारी गई। पर उसकी मौत ने भी उसकी इस लड़ाई को जिंदा रखा। रम्या देवी की मौत ने पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे प्रशासन को हिला कर रख दिया। जीते जी तो उसे न्याय नहीं मिल सका, पर उसके मरने के बाद मीडिया ने और एनजीओज ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। युद्ध स्तर पर गुनहगारों की धरपकड़ शुरू हो गई। रम्या की हत्या ने पुलिस और प्रशासन की आंखें खोल दी। एक एक करके सारे आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए। सारे गुनहगार पुलिस की हिरासत में थे, पर किसी अपराधी को सजा दिलाने के लिए उसकी शिनाख्त बहुत जरूरी है। अब पूरा का पूरा दारोमदार सोना पर था। अपनी मां की मौत के डर से सोना पीछे नहीं हटी। उसने सारे आरोपियों की पहचान की और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। रम्या देवी की शहादत को सोना ने व्यर्थ नहीं जाने दी। उसने पूरी हिम्मत दिखाई और चारों कसूरवारों की शिनाख्त की। रघु और रमेश की गिरफ्तारी से देह व्यापार के एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। अफसोस है कि दिव्या के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। हो सकता है आपके घर के आसपास भी कोई दिव्या जैसा इंसान हो। सावधान रहिए ऐसे इंसान से, सावधान रहिए उसकी बुरी नजर से। मैं गौरव चोपड़ा जुर्म और जुर्म के खिलाफ जंग की एक और कहानी लेकर लौटूंगा इसी चैनल पर इसी वक्त। और तब तक सावधान इंडिया।